ज्ञान दर्शन में बच्चों आपका स्वागत है। आज क्लास 10th एनसीईआरटी वाच्य पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए हम परिभाषा पढ़े, इसमें शुरू करते हैं। परिभाषा: वाच्य उसे कहते हैं जिससे पता चलता है कि वह कर्ता के विषय में कह रहा है या कर्म के विषय में या भाव के विषय में। क्रिया को मुख्य रूप से करने वाला कौन है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता। इसमें बताया गया है कि जो कर्तृवाच्य होता है, जिस वाक्य से वाच्य बिंदु का हमें पता लगता है कि कर्ता है, उसे ही कर्तृवाच्य कहते हैं। तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। तो वाच्य का मतलब विषय ही होता है, बोलने का विषय ही वाच्य कहलाता है। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी वह कर्तृवाच्य होगा। इसमें जो हिंदी में वाच्य जो 3 प्रकार के होते हैं, एक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें जो 3 प्रकार के होते हैं इसमें पढ़ेंगे। या कर्तृवाच्य है, इसमें देखिए कर्तृवाच्य है, कर्म और भाववाच्य। तो इसमें कर्तृवाच्य में भी अकर्तृवाच्य होता है। इसमें देखिए अकर्तृवाच्य इसमें अकर्तृवाच्य, फिर अकर्तृवाच्य में भी एक कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य, और एक भाववाच्य होता है, भाववाच्य। तो इसमें भाववाच्य। इसके बाद इसमें करेंगे हम, देखिए एक कर्तृवाच्य हो गया और ये अकर्तृवाच्य के दोनों भाग हैं। अकर्तृवाच्य, इसमें वाच्य है, अकर्तृवाच्य हो गया और कर्तृवाच्य ये हो गया क, और अकर्तृवाच्य के ये दोनों भाग हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, और क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष उसी के अनुसार होता है। चाहे लिंग है, चाहे वचन है, चाहे पुरुष है, वो कर्तृवाच्य के हिसाब से ही, क्रिया के हिसाब से ही रहता है। जैसे राम आम खाता है, तो राम जो है कर्तृवाच्य है, तो राम ही आम खा रहा है, राम आम खाता है। हम नहीं जाएंगे, इन वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष उसी के अनुसार है। मतलब कि जैसे राम है, राम के अनुसार ये लिंग भी है, वचन भी है और पुरुष भी है, तीनों का प्रयोग किया गया है। राम और खाता है में क्रिया, खाने का काम क्या है, क्रिया है। राम के अनुसार ही पुल्लिंग है, राम के अनुसार एक वचन है, राम के अनुसार अन्य पुरुष भी है। तो राम के अनुसार पुल्लिंग और एक वचन और अन्य। तो कर्ता के अनुसार जो पुल्लिंग और एक वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है, वहाँ कर्तृवाच्य कहलाता है। सबसे आसान और सबसे सरल जो कर्तृवाच्य का जो उदाहरण है इसमें दिया है कि जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, अशोक पुस्तक पढ़ता है, या फिर कन्याएं ढोलक बजाएंगी। इन तीनों वाक्य में जो कर्ता, जो बिंदु है, वो कर्ता की प्रधानता है इसमें। तो इस तरीके से जो है हम कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। कर्तृवाच्य हो गया। अब हम कर्मवाच्य में, अगर हम कर्मवाच्य और भाववाच्य पहचानते हैं तो कर्तृवाच्य जो अपने आप हमें समझ में आता है। इसमें देखिए करेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता के साथ आने वाली क्रिया लिंग है, वचन और पुरुष। इसमें कर्ता के साथ आने वाली क्रिया मतलब कर्ता है, फिर इसके बाद क्रिया के साथ लिंग, वचन और पुरुष जुड़ा हुआ है, अनुसार होते हैं। जैसे राम द्वारा, यहाँ द्वारा है, आम खाया जाता है, तो इसमें राम के द्वारा है, मतलब कि यहाँ पे द्वारा अगर लगा हुआ है तो ये कर्मवाच्य की सबसे पहचानने का सबसे सरल और आसान उपाय है। वाक्य में खाया, जो खाना है वो क्या है, कर्म है, तो इसमें कर्म की प्रधानता है, इसलिए अपने आप कर्मवाच्य हो गया। इसमें लिंग है, वचन है, पुरुष है। यह वाक्य सकर्मक क्रियाओं से ही बनता है। सकर्मक, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो सकर्मक होता है, और जो अकर्मक जो होता है वह अकर्मक। अकर्मक में कर्म की प्रधानता नहीं होती है, बस इतना ध्यान देना है। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे भाववाच्य। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, न कि कर्ता और कर्म की। इसमें भाव की प्रधानता, कर्म नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा, कर्म की प्रधानता नहीं होगी, बल्कि भाव की प्रधानता होती है। इसमें भाव की प्रधानता होती है। क्रिया सदा अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग होती है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया का होता है, इसमें कर्म नहीं होता। ध्यान देना है कि भाववाच्य अगर अकर्मक क्रिया है
अकर्मक क्रिया से बना हुआ है तो वो तुरंत भाववाचक कहलाएगा। इसमें कर्म नहीं होता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता है, इसमें कोई काम तो है नहीं। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, तो इसमें कोई कर्म की प्रधानता नहीं है, बल्कि भाव की प्रधानता है। भाव की प्रधानता होने की वजह से यह जो है इसमें भाववाच्य होता है। और एक चीज़ बहुत इसमें मैं और चीज़ एक बताती हूँ कि जो कर्म की बल्कि जहाँ क्रिया का भाव हो उसे ही भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में जो है इसमें एक वचन होता है। भाववाच्य में हमेशा ध्यान देना है कि इसमें क्या होगा, एक वचन होता है और भाववाच्य में जो है पुल्लिंग होता है। अगर आपको ये चीज़ पता लग गई तो आप तुरंत भाववाच्य पहचान जाएंगे। जैसे मैं भाववाच्य के उदाहरण बोलती हूँ, गर्मियों में खूब नहाया जाता है, अब चला जाए, थोड़ी देर सो लिया जाए, राधा से रात भर कैसे जागा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब की सब भाववाच्य में होंगी। तो इसमें दिया है मुझसे अब चला नहीं जाता, यहाँ चलने की असमर्थता मतलब असमर्थ व्यक्ति है, वो चल नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ भाववाच्य होगा। और भाववाच्य में सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आपको पहचानने के लिए इसमें ध्यान देना है कि अगर आपको पहचानना है, पहचानने का एक सबसे आसान तरीका मैं बताती हूँ इसमें, कि इसमें तो पहले तो इसमें पुल्लिंग इसमें पुल्लिंग अगर है तो और एक वचन है, एक वचन, ये सबसे आसान चीज़ है, एक वचन। अगर ये दो चीज़ें हैं, पुल्लिंग और एक वचन, और इसमें जो है भाव की प्रधानता है, तो तुरंत समझ जाना है कि इसमें भाववाच्य है। पुल्लिंग होना चाहिए और दूसरा एक वचन होना चाहिए। ये दो चीज़ है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि भाववाच्य है। लेकिन अगर अगर यहाँ पे कर्मवाच्य है, जैसे हमने अभी पढ़ा, तो यहाँ कर्मवाच्य में आपको सबसे सही चीज़ मैं बताती हूँ कि इसमें क्या होगा तो आप समझ जाएंगे। कर्म इसमें के द्वारा इसमें या देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे या लगा हुआ है, या उसके साथ उसके साथ यहाँ पे साथ होगा, उसके साथ, और इसके बाद यहाँ पे होगा से। यहाँ पे से भी जुड़ा होना चाहिए, कर्मवाच्य में से लगा होना चाहिए। और के द्वारा लग के अगर वाक्य बनाए गए हैं तो समझ लो कर्मवाच्य ही होगा। या उसके साथ से लगा हुआ है, या के द्वारा अगर लग के कोई भी वाक्य बनाया गया है और उसमें कर्म की प्रधानता है, कर्म के अनुसार ये लिंग है, पुल्लिंग है, पुरुष है, तो वह कर्मवाच्य होगा। अगला करेंगे हम भाववाच्य में। तो मैंने बता दिया कि इसमें भाव, इसमें जो है इसमें देखिए भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, न कि कर्ता की नहीं होगी, कर्म की भी नहीं होगी। इसमें पुरुष और एक वचन पुल्लिंग, ये आपको ध्यान देना है। अगर ये चीज़ पता है तो आंसर एकदम सही जाएगा। पुरुष होना चाहिए, एक वचन सिंगल होना चाहिए, सिंगल, और पुल्लिंग। अगर पुल्लिंग में है जैसे मोहन जाता है, मोहन खाता है, और सिंगल एक वचन है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि भाववाच्य। ये पहचानने का इसका यही फार्मूला है, एक वचन, पुल्लिंग और पुरुष। तो भाववाच्य के कुछ उदाहरण भी मैंने बता दिया। मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब खाया नहीं जाता, मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता, इस तरीके से जिसमें भाव की प्रधानता होगी वहाँ भाववाच्य होगा। चलिए इसमें वाच्य परिवर्तन करते हैं। वाच्य परिवर्तन के नियम, अकर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, अकर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है, यहाँ कर्तृवाच्य दिया है, उसको कर्म में चेंज करना है, बदलना है। ये सारे कर्ता के साथ, यहाँ पे देखिए से या के द्वारा, ये हमेशा ध्यान देना है। जैसे लड़का आम खाता है, ये कर्तृवाच्य है। तो अगर हमें इसे चेंज करना है, कर्मवाच्य में बदलना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि लड़का द्वारा आम खाया जाता है, ये द्वारा ऐड कर देना है। अगर आपने द्वारा ऐड कर दिया इसमें तो तुरंत वो बन जाएगा कर्मवाच्य। यहाँ पे दिया है लड़का आम खाता है, कर्तृवाच्य है। लड़का द्वारा आम खाया जाता है, तो यह कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य क्रिया में आ अथवा जा यथास्थान जोड़ा जाता है। यहाँ पे आ या जा जोड़ा जाता है। यहाँ पे जा मतलब ये जा, जब भी ये जोड़ा जाएगा जा या फिर आ की मात्रा लगी हुई है,
तो आपको तुरंत समझ जाना है कि कर्मवाच्य है। जैसे पढ़ता, पढ़ा जाता है। सोया जाता है, मतलब कि सो की जगह सोया जाता है अगर कर दिए तो तुरंत वह बन जाएगा किसमें? कर्मवाच्य में। अब इसमें देखिए अगला है सेकंड करते हैं हम। इसमें उदाहरण है, क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार रहती है। हमेशा अगर कर्मवाच्य है तो लिंग इसी के अनुसार, वचन भी इसी के अनुसार। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, तो अगर हमें चेंज करना है तो रवि से, यहाँ से लग गया है, से लग गया तो आप समझ जाइए कि कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है, रवि उपन्यास पढ़ता है, रवि से, यहाँ से लग गया है। से या फिर के द्वारा लगे तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है? ये कर्मवाच्य है। से के द्वारा, या अगर लगा है, आ लगा है, या देखिए या भी होना चाहिए, या फिर आ, तो हमें समझ जाना है कि ये कर्मवाच्य है। इसके बाद कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में देखिए इसमें क्या करना है कि कर्तृवाच्य में अब करेंगे हम, हाँ, कर्तृवाच्य जिस काल में होता है कर्मवाच्य भी उसी काल में, कर्तृवाच्य जिस काल में होता है उसी में कर्मवाच्य भी उसी काल में रहता है। जैसे रवि देर तक खाना खाता है, रवि देर तक खाना खाता है, कर्तृवाच्य। वर्तमान काल, रवि से देर तक खाना खाया जाता है, यहाँ पे से जुड़ गया है, से, फिर यहाँ पे के द्वारा, या, ये सब चीजों का ध्यान देना है, या जा, अगर ये सब चीज लगा है तो हमें तुरंत समझ जाना है कि यह कर्मवाच्य है। के द्वारा, या फिर यहाँ पे से, या फिर यहाँ पे या जा जुड़ के बना है तो तुरंत समझ जाना है कि कर्मवाच्य है। अब हम आगे ध्यान देंगे, इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। वाच्य इसमें दिया है, वाच्य का अर्थ है, वाच्य का अर्थ है सुनने का विषय, बनाने का विषय, व्याकरणबद्ध बोलने का विषय। तो यहाँ पे बोलने के विषय को ही वाच्य कहा जाता है। अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें वाच्य का प्रयोग किया जाता है, तो वाच्य। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, इसमें डी है इसका आंसर। देखिए आगे, इसमें सेकेंड है, बच्चे कभी भी शांत नहीं बैठ सकते। इनमें वाच्य क्या है? इसमें वाच्य बताना है, तो कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। तो बच्चे कभी भी शांत नहीं बैठ सकते हैं, कभी भी, तो यह भी है इसमें। तो इसमें देखिए दिए कभी भी शांत नहीं बैठ सकते हैं, तो इसमें कर्तृवाच्य होगा। बच्चे कभी भी शांत नहीं बैठ सकते हैं, ये सरल है और कर्ता का इसमें भी प्रयोग किया गया, कर्ता की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे ये होगा, सेकेंड होगा। इसके बाद है, इसमें हम करेंगे, इसमें देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। तो इसमें प्रयोग के आधार पे जो है, प्रयोग के आधार पर हमें बताना है, तो यहाँ पे क्या होगा? भाववाच्य। देखिए इसमें, इन विद्यार्थियों द्वारा मेज पर सोया जाता है, सोया जाता है, सोया जाता है। तो प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो इसमें क्या होगा? देखिए, इन विद्यार्थियों द्वारा मेज पर सोया जाता है, सोया जाता है। तो इसमें यहाँ पे तो सोया जाता है, तद मेज पे, विद्यार्थियों द्वारा मेज पर सोया जाता है, एक वचन दिया है। और यहाँ पे देखिए पुल्लिंग भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो भाववाच्य होना है। देखिए अगला, इसमें ये दिया है, इसमें भाववाच्य होगा, भाववाच्य। क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं बताई कि एक वचन का प्रयोग हो, जब भी एक वचन आता है और पुल्लिंग होता है, यहाँ पुल्लिंग है, जाता पुल्लिंग है और एक वचन, तो पक्का आपका भाववाच्य ही होगा। हमेशा भाववाच्य की एक सिंपल सी पहचान है, एक वचन होना और पुल्लिंग होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें रमेश जोर जोर से रो रहा है, प्रयोग के आधार पर वाच्य भेद बताइए। इसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो इसमें कौन सा होगा? आपका रमेश जोर जोर से क्या कर रहा है? बी होगा, इसमें कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि रमेश क्या कर रहा है? जोर जोर से रो रहा है। तो इसमें कर्तृवाच्य, कर्ता की प्रधानता दी गई है। इसके बाद इसमें दिया है कि अमन पढ़ नहीं सकता, यहाँ पे दिया अमन पढ़ नहीं सकता, इसे भाववाच्य में बदलना है। अमन से नहीं पढ़ा जाता, अमन पढ़ रहा है, अमन द्वारा पढ़ा गया है, अमन पढ़ेगा। अमन से नहीं पढ़ा जाता, तो इसमें हमें बताना है कि इसमें पूछा है कि
ये होगा अमन से नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ अमन से यहाँ नहीं लगा है और यहाँ पे एक वचन है और पुल्लिंग भी है, दोनों का चीज, पुल्लिंग भी है एक वचन भी, नकारात्मकता है, इसलिए ये आंसर आपका ये होगा। इसके बाद है इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें सोनू खेल नहीं सकता है, खेल नहीं सकता है भाववाची में बदलना है। तो सोनू खेल रहा है, सोनू से नहीं खेला जाता, सोनू द्वारा खेला जाता है, सोनू खेलेगा, तो सोनू से नहीं खेला जाता है। इसमें सिंपल सी बात है, एक वचन हो गया, यहाँ एक वचन आए तो समझ लेना है। दूसरी बात है यहाँ पे सोनू से नहीं, यहाँ पे पुल्लिंग दिया है, पुल्लिंग भी ध्यान देना है, पुल्लिंग है तो भी पुल्लिंग और वचन एक वचन तो पक्का समझ लेना है कि भाववाच्य ही है। अब अगला क्वेश्चन इसमें 7वां है, चलो खेलने चला जाए, वाक्य भेद बताइए। चलो खेलने चला जाए भाववाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य सभी, कौन सा इसमें, तो इसमें होगा चलो खेलने चला जाए। तो इसमें भाववाच्य की प्रधानता होती है क्योंकि इसमें एक वचन और पुल्लिंग दर्शाया जा गया है, इसलिए इसमें एक ही होगा। उससे अखबार नहीं पढ़ा जाता है, इसमें वाच्य भेद बताइए। इसमें दिया है कि इसमें अखबार नहीं पढ़ा जाता है, तो इसमें उससे अखबार नहीं पढ़ा जाता है। हाँ, तो इसमें कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और उपयुक्त सभी, तो इसमें दिया है कि भाववाच्य होगा, भाववाच्य। अगला देखिए, इसमें दिया है कि उससे अखबार नहीं पढ़ा जाता, मतलब उससे अखबार नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ये भाव की प्रधानता इसमें है। अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें देखें, वह रामायण देख रहा है, वह रामायण देख रहा है, वाक्य भेद बताइए। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, तो वह रामायण देख रहा है, तो इसमें कर्ता की प्रधानता है और वो देख रहा है, तो इसलिए कर्तृवाच्य होगा, इसमें ऑप्शन सी होगा, सी है। इसके बाद चले क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है घायल परिंदा चल नहीं पा रहा है, इन वाक्यों को भाववाच्य में बदलना है। तो घायल सैनिक द्वारा बोला गया, घायल परिंदा से चला नहीं जा रहा है, तो इसमें बी होगा, घायल परिंदा से चला नहीं जा रहा है, जा का प्रयोग है और एक वचन दिया है, तो समझ लेना है कि पक्का यही आंसर होगा, बी। इसमें देखिए बी है। इसके बाद हम करेंगे, वह खड़ा नहीं हो सकता, वह खड़ा नहीं हो सकता है, इसे भाववाच्य में बदलना है। वह खड़ा होने में असमर्थ है, उसके द्वारा खड़ा हुआ गया, उससे खड़ा नहीं हुआ जा सकता, उससे खड़ा हुआ नहीं जा सकता, इनमें से नहीं भी है और यहाँ पे एक वचन भी दिया है, तो ये इससे हम पहचान जाएंगे कि इसका सी आंसर होगा। इसके बाद इसमें है, चलिए अब पढ़ा जाए, कर्तृवाच्य में बदलना है इसे। पढ़ने कौन कौन चलेगा, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, पढ़ने के लिए सभी लोगों को चलना चाहिए, चलो अब पढ़ते हैं, तो चलो अब पढ़ते हैं, इसमें चलो पढ़ते हैं में दिया है, तो इसमें जो इसको कर्तृवाच्य में बदलना है, तो चलो अब पढ़ते हैं, यह कर्तृवाच्य है। अगला इसमें है, इसमें देखिए, पूजा से देखा नहीं जाता, पूजा से देखा नहीं जाता, कर्तृवाच्य में बदलना है। पूजा द्वारा देखा जाता है, द्वारा लग गया है, कर्मवाच्य हो गया। पूजा नहीं देखती, पूजा देखने के लिए उत्सुक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें क्या है कि इसमें दिया है कर्तृवाच्य में आपको बदलना है, तो कर्तृवाच्य में इसका आंसर होगा पूजा नहीं देखती है, पूजा नहीं देखती है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखती, इसमें स्त्रीलिंग लग गया है, स्त्रीलिंग लगा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझेंगे कि यहाँ नहीं लगा है तो भाववाच्य, भाववाच्य से मतलब नहीं। अगर यहाँ पे आपको पुल्लिंग है तो समझना है कि भाववाच्य है, लेकिन यहाँ पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, तो वो बिल्कुल भी भाववाच्य नहीं हो सकता है। सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यही है पहचानने का। इसके बाद इसमें देखिए अगला करेंगे, हाँ इसमें है, आरती रो भी नहीं सकती, भाववाच्य में बदलना है, आरती रो भी नहीं सकती, आरती ने रोया, आरती ने नहीं रोया, आरती द्वारा रोया गया, आरती से रोया भी नहीं जाता, इसको भाववाच्य में बदलना है, आरती से रोया भी नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे पुल्लिंग और एक वचन का प्रयोग किया गया है। सिंपल सी बात है, पुल्लिंग और एक वचन है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि भाववाच्य है। भाववाच्य पहचानने का सबसे सरल उपाय है पुल्लिंग, एक वचन, और इसमें यही सबसे आसान तरीका है। 15 है, मैं बोल नहीं सकता, भाववाच्य में बदलना है,
मुझसे नहीं बोलना चाहिए था, अब मुझसे बोला नहीं जा सकता, मुझसे बोला नहीं गया, मुझसे बोला गया। तो इसमें दिया है कि भाववाची में बदलना है, तो मुझसे बोला नहीं जा सकता, यही होगा। अगला इसमें करेंगे हम, हाँ इसके बाद है इसमें क्वेश्चन है 16, कल पुजारी गरीबों को दान देंगे, कर्मवाची में बदलना है। पुजारी द्वारा गरीबों को दान दिया जाएगा, पुजारी द्वारा सभी गरीबों को दान दिया जाएगा। इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि जैसा लिखा है उसके आधार पे ही यहाँ लिखा होना चाहिए। कल पुजारी द्वारा गरीबों को दान दिया जाएगा। द्वारा लगा हुआ है इसमें, देखिए द्वारा ध्यान से देखना है कि आपको हमेशा ध्यान देना है कि द्वारा लगा हुआ है, से के द्वारा लगा हुआ है तो पक्का हुआ कर्मवाची होगा। 17 है, उसने काम कर लिया, कर्मवाची में बदलिए। उसने काम कर लिया, हमें कर्मवाची में बदलना है। उसके द्वारा काम कर लिया गया, उसने काम किया, उसके द्वारा काम किया गया। तो इसमें क्या होगा कि उसने काम, उसके, यहाँ पे उसके द्वारा काम किया गया, उसके द्वारा काम किया गया। तो इसमें आंसर देखिए इसका है जो कि यहाँ पे दिया है कि इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर ये होगा, उसके द्वारा काम कर लिया गया, उसके द्वारा काम कर लिया गया। ठीक है, अगला करेंगे। अगला प्रश्न है इसमें, हाँ इसमें है, शिक्षकों ने कविता की प्रशंसा की, कर्मवाची में बदलना है। शिक्षकों से कविता की प्रशंसा की गई, शिक्षकों द्वारा कविता की प्रशंसा की गई, शिक्षक कविता की प्रशंसा करते हैं, अनेक शिक्षकों द्वारा कविता की प्रशंसा की गई। तो इसमें है शिक्षकों द्वारा कविता की प्रशंसा की गई, बी होगा। यहाँ पे द्वारा लगा हुआ है और प्रशंसा की गई है, यहाँ स्त्रीलिंग भी का प्रयोग किया गया है। तो जैसा आपको वाक्य उसी के आधार पे आपको ध्यान से पढ़ना है और आसानी से समझ जाना है। जो जो मैंने बताया उसे हमेशा ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जी ने राहत सामग्री बंटवाई, कर्मवाची में बदलना है। मुख्यमंत्री जी द्वारा राहत सामग्री बंटवाया गया, मुख्यमंत्री जी राहत सामग्री बंटवाते हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा राहत सामग्री बंटवाई गई, यहाँ पे देखिए गई दिया है, इसीलिए यहाँ पे गया ये बिल्कुल नहीं होगा, और बंटवाते यहाँ पे भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो गया मुख्यमंत्री जी द्वारा राहत सामग्री बंटवाई गई। इसमें पुल्लिंग का प्रयोग है, पुल्लिंग है, अरे स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग हमेशा ध्यान देना है। अगला है इसमें क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसका नानी, नानी गीता का पाठ करती है, वाक्य को कर्मवाची में बदलना है। गीता को नानी ने पढ़ा, नानी से गीता पढ़ा गया, नानी द्वारा गीता का पाठ किया जाता है। तो नानी के द्वारा ही किया जाता है, यहाँ पे द्वारा लगा है तो हमें समझ जाना है कि कर्मवाच्य है। इसके बाद है इसमें, सरोज ने आज आम खाया, कर्मवाची में बदलना है। सरोज आम खाया, सरोज को आम खिलाया गया, सरोज से आम खाया नहीं गया, सरोज द्वारा आम खाया गया। तो यहाँ पे द्वारा है। अगला है इसमें क्वेश्चन, गाय ने, देखिए इसमें है गाय ने मधुर गीत गाए, गायक, सॉरी गायक है, गायक, गायक, गाने वाले को गायक कहते हैं। गायक ने मधुर गीत गाए, कर्मवाची में बदलना है। गायक द्वारा मधुर गीत गाए गए, गायक द्वारा मधुर गीत गाया गया। तो गायक द्वारा मधुर गीत गाया जा सका, गायक मधुर गीत गाता है, तो गायक द्वारा मधुर गीत गाए गए, गाए गए। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए। अगला है, चिड़िया द्वारा दाने चुगे जा रहे हैं, कर्तृवाची में बदलना है। चिड़िया से दाना चुगा गया, चिड़िया दाने चुग रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, दाने पक्षी चुग रहे हैं। तो चिड़िया द्वारा दाने चुगे, इसको कर्तृवाची में बदलना। तो चिड़िया दाने चुग रही हैं, चिड़िया दाना चुग रही हैं। अगला है इसमें, चिड़िया दाना चुग रही, इसका एक मिनट इसका क्लियर कर लेते हैं। इसमें दिया है कि चिड़िया दाने चुग रही हैं, चुग रहे हैं, तो चिड़िया दाने चुग रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये हो जाता है तो ये स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए यहाँ पे ये होगा, चिड़िया दाने चुग रहे हैं। अगला है इसमें, छात्र बगीचे में पेड़ लगा रही है, कर्मवाची में बदलिए। बगीचे में छात्रा से पेड़ लगाया गया, छात्रा द्वारा बगीचे में पेड़ लगाए जा रहे हैं, छात्रा द्वारा बगीचे में पेड़ लगाए गए,
और बगीचे, छात्रा से बगीचे में पेड़ लगाया, तो इसमें छात्रा द्वारा बगीचे में पेड़ लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे द्वारा है, द्वारा तो सभी में, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि पेड़ लगा रही है, तो यहाँ पे तुरंत बदल जाएगा कर्मवाची में, छात्रा द्वारा बगीचे में पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसमें बी आंसर होगा। अगला है इसमें क्वेश्चन, इसमें देखिए कौन सा वाक्य में भाववाच्य है। सच्चे दोस्त कभी धोखा नहीं देते, रोहन खेल नहीं सकता, छात्रा पाठ याद करती है, घायल परिंदे से उठा नहीं जाता। तो घायल परिंदे से उड़ा नहीं जाता, घायल परिंदे से जो है उड़ा नहीं जाता, इसमें आंसर हो जाएगा डी वाला है, डी आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा वाक्य में कर्तृवाच्य है। घायल तोता से उड़ा न गया। इसके बाद है किसान खेत में सब्जी उगाते हैं, पूनम द्वारा नहीं पढ़ा जाता, किसी और द्वारा बनाए रिश्ते तोड़े नहीं जाते। तो किसान यहाँ पे दिया है कि कर्तृवाच्य, किसान खेत में सब्जी उगाते हैं, किसान खेत में सब्जी उगाते हैं। अगला है देखिए इसमें किसान खेत में सब्जी उगाते हैं, तो आंसर टिक कर देती हूँ यहाँ पे। अगला है इसमें देखिए, अगला कौन सा वाक्य में भाववाच्य है। तो तुमने इस वृक्ष पर नहीं चढ़ा जाएगा, घायल मैना चल न पाई, वह पार्क में हमेशा खेलता है, बच्चे जोर से चिल्ला रहे हैं। तो तुमसे इस वृक्ष पर नहीं चढ़ा जाएगा। पहले बात है कि यहाँ पे देखिए एक वचन है और पुल्लिंग का भी प्रयोग किया गया है, एक वचन पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे भाववाच्य होगा। अगला है इसमें क्वेश्चन, इतनी ठंड में कैसे पढ़ा जाएगा, वाच्य बताना है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इसमें इतनी ठंड में कैसे पढ़ा जाएगा, तो ये तो कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि कैसे पढ़ा जाएगा। अगला है इसमें सी, हाँ कर्तृवाच्य मैंने बोला था आपको। अगला इसमें देखिए है कि अमीन साहब ने सेब खाया, वाक्य में भेद बताना है आपको। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि अमीन साहब ने सेब खाया, ने का प्रयोग किया गया है, और इसमें तो कर्ता की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। आगे है इसमें क्वेश्चन, चलो अब आगे जाएं, वाक्य में भेद बताइए। तो भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाव, चलो अब आगे जाएं, इसमें तो इसमें चलो अब आगे जाएं, तो इसमें दिया है कि भाव की प्रधानता, क्योंकि चलो अब आगे जाएं, इसमें कोई कर्म नहीं, इसमें भाव की प्रधानता है, क्योंकि चलना है और आगे जाना है, तो इसमें भाव की प्रधानता दी गई, इसलिए भाववाच्य होगा। न तो इसमें कर्म की प्रधानता है, ना ही कर्तृ की प्रधानता है, इसलिए इसे भाववाच्य है। अगला क्वेश्चन है इसमें, मौसी जी द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, भेद बताइए। भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, उपयुक्त सभी, इसमें मौसी जी द्वारा, तो इसमें कर्मवाच्य है, क्योंकि यहाँ पे द्वारा लगा है। अगला है इसमें देखिए, कर्मवाच्य की पहचान कौन सा शब्द से होती है। कर्मवाच्य की पहचान द्वारा से होती है, द्वारा लगा है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यह क्या है। जब भी क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है, तब वह कौन सा वाच्य कहलाता है। कर्म के अनुसार बदलता है, यहाँ दिया ना, क्रिया का रूप कर्म, कर्म मतलब कर्मवाच्य होगा, सिंपल सी बात है। जिसमें कर्म की प्रधानता होगी कर्मवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य, और जिसमें भाव की प्रधानता तो भाववाच्य, सिंपल सी बात है इसमें। तो अगला इसमें, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य ही होगा, अभी बताइए मैं, कर्मवाच्य। इसके बाद है लड़के धीरे धीरे खाते हैं, वाच्य भेद बताइए। कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य। लड़के धीरे धीरे खाते हैं, तो लड़के जो है वो कैसे खा रहे हैं, धीरे धीरे खा रहे हैं, तो कर्म की प्रधानता होगी इसमें। रुको एक मिनट, लड़के धीरे धीरे खाते हैं, तो ये कर्तव्य की प्रधानता यहाँ पे दी, क्योंकि लड़के जो है धीरे धीरे खा रहे हैं। अगला है क्वेश्चन, राम ने रावण को तीर से मारे, वाच्य बताना है। राम ने रावण को तीर से मारा, तो इसमें कर्ता की प्रधानता होनी चाहिए, कर्ता। अगला है इसमें क्वेश्चन, कर्तृवाच्य होगा, राम ने तीर से मारा। अगला इसमें
क्रिया के जिस रूप के द्वारा कर्ता, कर्म या भाव का विधान हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाच्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। वाक्य कितने प्रकार के? वो भी 3 प्रकार के हैं। तो हमेशा ध्यान देना है। आगे है, उपयुक्त में कौन सा वाच्य का भेद नहीं है? कर्तृवाच्य ये भी है, इसमें देखिए कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य है। ये मिश्र वाक्य ये नहीं है, क्योंकि ये वाक्य के भेद हैं। वाक्य के भेद है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। ये 3 है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगला है, कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? जहां कर्ता की प्रधानता है वहां कर्तृवाच्य होगा। ये मैंने बोला कि जहां पे भी कर्ता की प्रधानता होती है वहां कर्तृवाच्य, जहां कर्म की प्रधानता होती है वहां कर्मवाच्य, जहां भाव की होगी वहां भाववाच्य होगा। अगले इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है, तो इसमें लास्ट वाले में दिया है वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के जो 3, 4, 5, 2, तो 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। और अगर आपसे पूछ दिया कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के भी 3 होते हैं। इसमें कौन कौन सा होते हैं? सरल है, सरल, संयुक्त और मिश्र। और इसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।